जिस कथा को श्रवण कर रहे हैं वो कथा हमें सिखाती क्या है, ये प्रश्न उठता है। तो कहते हैं कि हमारे संत जन की जो ये शिव महापुराण है हमें फैमिली मैनेजमेंट सिखाती है। कैसे सिखाती है? अब आप देखिए कि हमारे भोलेनाथ का जो परिवार है कितना विचित्र है कि हमारे भोले बाबा की सवारी क्या है? क्या है? बैल है। और पार्वती मैया की सवारी क्या है? शेर है, सिंह है। यदि हम जंगल में एक बैल और एक सिंह को एक साथ रख दें तो क्या होगा? सिंह बैल को खा जाएगा। पर भोलेनाथ का इतना सुंदर सिस्टम है, मैनेजमेंट इतना सुंदर है कि बैल और वो सिंह एक साथ रह रहे हैं बड़े प्रेम से। गणेश की सवारी क्या है? चूहा है। हमारे शिव शंकर के गले में क्या है? सर्प है। कार्तिकेय जी की सवारी क्या है? मोर है। तो कहते हैं कि जो मोर और सर्प इनकी कभी बनती नहीं है, दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं। अगर दोनों को एक साथ छोड़ दें तो एक दूसरे को ये मार काट खाएं। पर शंकर भगवान ने इन दोनों को भी एक साथ रख दिया। दोनों एक साथ रह रहे हैं, सिंह भी रह रहा है, बैल भी, चूहा भी और मयूर भी। सर्प जो जिस सबको काटता है, विष देता है, उस विषधर को भी हमारे भोलेनाथ ने अपने गले में धारण किया। तो ऐसे हमारे भोलेनाथ हैं जिन्होंने इतना सुंदर फैमिली मैनेजमेंट बनाया है। उनके परिवार में कभी लड़ाई नहीं होती है। और यदि हमें फैमिली मैनेजमेंट सीखना है तो हमें भोलेनाथ के परिवार से सीखना चाहिए। भोलेनाथ का देखिए परिवार ऐसा परिवार है, शिव परिवार, जिसकी पूजा हर जगह होती है। परिवार के हर सदस्य की पूजा होती है। आपने देखा होगा गणेश जी की भी पूजा होती है, कार्तिकेय जी की भी, सर्प की भी पूजा होती है, चंद्रमा की भी पूजा होती है। तो शिव के परिवार में जो भी है उस हर व्यक्ति की, उस हर जीव की, उस हर पशु की पूजा भगवान शिव के मैनेजमेंट के कारण होती है। परंतु आज का जो ये संसार है कैसा है? हम लोग इतने पढ़े लिखे हैं, इतने ज्ञानी हैं, फिर भी हम अपने ही परिवार वालों से लड़ते हैं। भाई भाई से लड़ रहा है, बेटे जो पुत्र हैं वो अपने माता पिता को सता रहे हैं। और लड़ भी क्यों रहे हैं? एक छोटी सी जमीन के लिए। आज आप आए दिन पेपरों में पढ़ते होंगे कि छोटी सी जमीन के लिए एक भाई ने दूसरे भाई का कत्ल कर दिया। तो आज का जो ये जीव है वो छोटी सी जमीन के लिए भी देखिए अपने भाई को ही मार देता है। आज हमारे अंदर इतना द्वेष आ गया है, हम इतनी ईर्ष्या करते हैं कि हम अपने परिवार को भी नहीं सही से चला पाते। तो यदि हमें परिवार सीखने की कला सीखनी है तो हमें भोलेनाथ से सीखनी चाहिए कि एक परिवार को कैसे संजो के रखना है, एक परिवार को कैसे बांध के रखना है, वो हमें भगवान शिव सिखाते हैं। और आपको बताऊं कि भगवान शिव से बढ़कर इस संसार में रिश्ते निभाने वाला कोई भी नहीं है। सारे रिश्ते निभाते हैं भोलेनाथ। भोलेनाथ की जो ये शिव कथा है हमें हर पल यही सिखाती है कि अपने परिवार को हमें कैसे बांध के रखना है। ये नहीं कि छोटी सी बात हुई लड़ाई कर लिया। आजकल तो पति पत्नी के भी रिश्ते इतने कमजोर हो गए हैं कि शादी का 1 साल भी नहीं हुआ तुरंत डिवोर्स दे देते हैं। आए दिन खबरें आती हैं।
पर हम पुराने जमाने में देखें, पुराने जमाने में तो जो लड़कियां होती थी वो लड़के को देखती भी नहीं थी, उन्होंने देखा भी नहीं होता था, शादी तय हो जाती थी, शादी हो भी जाती थी और आज तक वो रिश्ता वो निभा रहे हैं। पर आजकल क्या होता है, खुद ही तय करते हैं। आज का ये सिस्टम हो गया है कि खुद ही तय करते हैं, खुद ही बात पक्की कर लेते हैं, खुद ही शादी हो गई, कोर्ट मैरिज कर ली और 1 साल भी नहीं हुए तुरंत डिवोर्स आ जाता है। और उनको कौन बताए, उन मूर्खों को, कि हमारे संस्कृति में ये डिवोर्स नाम का तो शब्द ही नहीं है। डिवोर्स का जो हिंदी शब्द हमारे संस्कृति में है ही नहीं, और हम हिंदू होकर के हम डिवोर्स के चक्कर में पड़ जाते हैं। तलाक शब्द भी उर्दू शब्द है, हिंदी नहीं है। आप ढूंढ के हमें बता दीजिए कि डिवोर्स का जो हिंदी शब्द, आप बता दीजिए यदि हमारी संस्कृति में कहीं प्रयोग हुआ। क्योंकि हमारे प्राचीन काल में हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे पूर्वजों ने यही सिखाया है कि हमें परिवार को तोड़ना नहीं है, क्या करना है, परिवार को जोड़ना है। पर आजकल छोटी सी बात होती, नहीं तुरंत डिवोर्स, हमारी नहीं बन रही है, बैलेंस नहीं बन पा रहा है, तुरंत डिवोर्स दे देते हैं। किसी ने कुछ छोटी सी बात कह दी, इतने में ही लड़ाई झगड़ा, तुरंत जमीन का बंटवारा हो जाता है। तो ये क्या है कि हम जो पश्चिमी सभ्यता है, हम उससे इतना ज्यादा प्रभावित हो गए हैं कि हमारी जो जीन्स है उसमें भी ये पश्चिमी सभ्यता घुस चुकी है, और हम भारतीय होकर के भी उस पश्चिमी सभ्यता के अंडर में हो गए हैं। उस पश्चिमी सभ्यता ने हमें ऐसा कंट्रोल कर रखा है कि हम भारतीय हैं, फिर भी हम ये भूल चुके हैं, अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। तो जो ये कथा है, ये आपको आपकी संस्कृति सिखाती है कि आप कौन हो। आप कोई साधारण लोग नहीं हो। पहली बात तो आप भगवान के अंशी हो। अब किसी से परिचय पूछो कि हु आर यू, कौन है आप, तो कहेंगे हम फला है, मेरा नाम ये है, मेरा ये काम है, ऐसे ही सब लोग अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। पर हमारा जो असली परिचय है वो कुछ और ही है। और ये सिखाया है हमारे हनुमान जी ने कि जब हमारे हनुमान जी लंका पहुंच गए तो रावण के सैनिकों ने हमारे हनुमान जी को पकड़कर बांध कर रखा, और रावण जैसे ही आया हनुमान जी को पेश करा गया। तो रावण ने पूछा, अरे बंदर तू कौन है, इतना चंचल है, तू कौन है आखिर। तो अब हनुमान जी कौन है, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में अग्रगण्यम है, पवन पुत्र है। पर उन्होंने अपना परिचय ये नहीं दिया कि मैं पवन पुत्र हूं, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, मैं बुद्धिमताम वरिष्ठम हूं, ये सब नहीं परिचय दिया। उन्होंने परिचय क्या दिया कि मैं कौशल्या नंदन राम का एक छोटा सा दास हूं, ये परिचय दिया है। और हम परिचय देते हैं कि हम फला हैं, हम ये काम करते हैं। तो हमारा जो परिचय है कि हम उस ईश्वर के अंशी हैं, हम उस ईश्वर के दास हैं। तो हमारा तो परिचय इतना विशाल है और हम इतने छोटे से बने रहते हैं, भूल चुके हैं हम कौन हैं। तो ये कथा आपको याद दिलाने आई है कि आप कौन हो असलियत में, आपका वास्तविक परिचय क्या है। ये कथा आपको सिखाने आई है, समझाने आई है। तो इसलिए ये जो कथा है आपको यही सिखाएगी कि आप हो कौन, आप भगवान के ही अंशी हो। रिश्ते कैसे निभाते हैं, ये शिव की कथा आपको सिखाने आई है। और मैंने पहले भी कहा कि भगवान शंकर से बढ़कर के रिश्ते निभाने वाला कोई भी नहीं है। और ऐसे ही रिश्ते निभाने में हमारे जो नारायण और लक्ष्मी माता है वो भी सबसे आगे रहती है। कथा आती है कि लक्ष्मी माता की एक बहन है, ध्यान से सुनिएगा, उनका नाम है दरिद्रता देवी, लक्ष्मी जी की बहन है।
तो जब दरिद्रता देवी ने नारायण का दर्शन किया तो उनको देख करके वो मोहित हो गई और मन में यही भाव आया कि मुझे भी नारायण से विवाह करना है, मुझे भी इनके साथ विवाह करना है। पर हमारे नारायण तो लक्ष्मी जी से ही प्रेम करते थे, वो लक्ष्मी जी के ही पति बनना चाहते थे। तो नारायण ने तो साफ मना कर दिया कि मैं आपकी जो दरिद्रता आपकी पुत्री है उससे विवाह नहीं करूंगा। तो अब दरिद्रता गुस्सा हो जाती है और ये बात कह दी कि जब तक मेरा विवाह नहीं होगा मैं लक्ष्मी का भी विवाह नहीं करने दूंगी। अब नारायण ने सोचा कि हमारा ब्याह नहीं होगा, हमारे ब्याह में देर हो जाएगी। तो नारायण ने अब दरिद्रता के लिए पति ढूंढना प्रारंभ कर दिया। अब कोई नहीं विवाह करे इस दरिद्रता देवी से, कौन करना चाहेगा ऐसे दरिद्रता से जिसके आने से ही पूरे घर में दरिद्रता छा जाती है, कोई नहीं करना चाहेगा। पर हमारे नारायण ने एक मुनि ढूंढे जिनका नाम था दुस्साह, उनको ढूंढा और उनसे कहा कि अब आपको विवाह करना है। तो उन्होंने कहा कि प्रभु मैंने तो यही प्रण लिया था कि मैं विवाह नहीं करूंगा और बिना विवाह करे हुए मैं बस नारायण की ही प्राप्ति करना चाहता हूं। उन्होंने कहा नारायण ने कि मैं तो साक्षात नारायण तेरे सामने हूं, अब तुझे मेरी बात माननी पड़ेगी। ठीक है। अब दरिद्रता देवी जैसे ही आई दुस्साह मुनि देखते ही रह गए, लक्ष्मी जी से भी ज्यादा सुंदर, इतनी सुंदर कि दुस्साह मुनि ने कहा कि मैं तो इनसे ही विवाह करूंगा। अब विवाह हो गया तो जैसे ही दरिद्रता देवी आश्रम में पहुंची दुस्साह मुनि के, तो देखा कि यज्ञ हो रहे हैं। ओम विश्वये स्वाहा, ओम ब्रह्मणे स्वाहा, यज्ञ हो रहे हैं, यज्ञ की ध्वनि उठ रही है, घंटियां बज रही हैं, स्वस्ति वाचन हो रहा है, पूरा जो वातावरण था वो धार्मिक था। अब दरिद्रता देवी तो डरने लगी कि मैं ऐसे वातावरण में नहीं रह सकती हूं, क्योंकि ये कहा जाता है कि जहां पर यज्ञ होते हैं, जहां पर पूजा होती है, जहां पर पुराण पढ़े जाते हैं, जहां भगवान की पूजा अर्चना वंदना होती है, उस स्थान पे दरिद्रता घुस भी नहीं सकती है। और जहां पर पूजा नहीं होती है, जहां पर मंदिर नहीं होते हैं, जहां पर भगवान का शंख, भगवान की घंटी, भगवान के यज्ञ नहीं होते हैं, उस घर में कौन आ जाती है? दरिद्रता देवी आ जाती है। और किसके घर में देखिए दरिद्रता देवी आती है? तो कहा कि जहां की जो माताएं हैं वो दिन में सोती हैं, वहां पर दरिद्रता देवी आती है। तो आप में से कोई दिन में सोता है? यहां की तो नहीं सोती हैं, परंतु ऐसा कहा गया है कि जहां पर, यहां की हम बात नहीं कर रहे हैं, आप लोग बुरा ना मानिएगा, हम तो उन माताओं की बात कर रहे हैं कि जो कथा नहीं सुनती हैं, उनको पता नहीं होता है कि दिन में सोने से दरिद्रता देवी आ जाती है। तो कहा कि जिस घर में महिलाएं दिन में सो जाती हैं, रात के बर्तनों को धुलती नहीं है कि सुबह धुलूंगी। अब जहां पर वर्किंग वुमेन्स है वहां की बात नहीं है, जहां पर हाउस वाइफ्स हैं, तो वहां पर यदि माताएं रात में बर्तन नहीं धुलती हैं, सुबह के लिए छोड़ देती है, तो वहां पर भी दरिद्रता का आगमन हो जाता है। और कहते हैं कि जहां की जो माताएं, ये पुराणों में लिखा है कि जहां की माताएं आंगन में जो बाल है बाल खींचती हैं, पूरे घर में बाल के ही गुच्छे रहते हैं, उस घर में भी दरिद्रता देवी का आगमन होता है। तो ऐसे कुछ नियम हैं कि यदि हम दिन में ना सोए माताएं, और जो भी हमने आपको नियम बताए यदि हम उनसे बचें, पूरी सफाई रखें घर में, तो ये दरिद्रता देवी हमारे घर में नहीं आ सकती। तो अब जो लक्ष्मी जी की बहन है वो तो एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाती है, पीपल के पेड़ के नीचे बैठी हैं गुस्सा होकर
कि ना मेरा कोई घर है, मैं कहाँ रहूं, मेरा तो नारायण ने विवाह करा दिया पर मेरे पास तो अब कोई घर ही नहीं है, अब क्या करूं, कहाँ जाऊं, किसके सहारे रहूं। इधर जो उनके पति देव हैं दुस्साह मुनि, वो पता लगाने चले गए कि मैं किसके यहाँ पर अपनी पत्नी के साथ रहूं। तो इतने में ही लक्ष्मी जी और हमारे नारायण आ जाते हैं पीपल के वृक्ष के नीचे। अब पीपल के वृक्ष के नीचे आए तो लक्ष्मी मैया मिठाई का डब्बा लाती है। अब ध्यान से सुनिएगा, मिठाई का डब्बा लाई तो दरिद्रता देवी ने तुरंत उस मिठाई के डब्बे को दूर फेंक दिया और कहने लगी, लक्ष्मी तुझे पता नहीं है कि मुझे मिठाई नहीं, मुझे तो खट्टी और कड़वी चीजें पसंद है, मुझे मीठा नहीं पसंद है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि दुकानों के बाहर या किसी घर के बाहर नींबू और मिर्च टंगी रहती है। क्यों टंगी रहती है? क्योंकि शाम के समय दरिद्रता देवी और लक्ष्मी जी भ्रमण में निकलती हैं। लक्ष्मी जी को तो मिठाई पसंद है और जो ये दरिद्रता देवी है उसको क्या पसंद है? खट्टा और कड़वा वस्तु। तो बाहर देखती है नींबू मिर्च है तो वहीं से उसका पान करके निकल जाती है। और अगर घर में नींबू मिर्च एक साथ रखे हैं तो आपके घर में घुस आएगी वो। तो इसलिए कहा जाता है नींबू और मिर्च कभी घर में एक साथ नहीं रखने चाहिए। ये हमारे बड़े बुजुर्गों ने बताया है, पुराणों ने बताया है कि जैसे फ्रिज है तो उसमें भी आप नींबू मिर्च अलग अलग रखिए। और घर में आपके मिठाई हमेशा रहनी चाहिए क्योंकि लक्ष्मी जी को मीठा बड़ा पसंद है। तो इतना उनको मीठा पसंद है कि वो आपके घर में आएंगी और उसका पान करके आपके घर में ही बसी रहेंगी। तो इसलिए हमारे बड़े बुजुर्ग अपने अनुभव से यही कहते हैं कि हमें अपने घर में मीठा अवश्य रखना चाहिए। तो ये कुछ नियम है लक्ष्मी जी को बुलाने के अपने घर में। तो अब उस दरिद्रता देवी ने कहा कि मेरे पास कोई घर नहीं है रहने को। तो लक्ष्मी जी ने नारायण से कहा कि कुछ तो कृपा करिए। तो नारायण ने कहा कि जो भी शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे दिया जलाएगा, पानी डालेगा, उसके घर में लक्ष्मी ही लक्ष्मी आएगी। और नारायण ने कहा कि रविवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे कौन रहेगी? दरिद्रता देवी। इसलिए कहा जाता है कि रविवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे दिया नहीं जलाना चाहिए। और आज मैंने देखा कि जिस फ्लैट में हम लोग रुके हैं उसी के सामने वाले फ्लैट में पीपल का एक वृक्ष है। तो कहते हैं जिस घर में पीपल का वृक्ष लगा होता है तो दरिद्रता उस घर में ही निवास करती है। तो घर में भी पीपल का वृक्ष नहीं लगाना चाहिए। तो इस प्रकार से नारायण भगवान ने कहा कि पीपल के वृक्ष के नीचे उस दरिद्रता का वास होगा और रविवार के दिन जो भी इसके नीचे दिया जलाएगा उसके घर में दरिद्रता ही आएगी। ये वरदान देकर हमारे नारायण चले जाते हैं। इतने ही देर में दुस्साह मुनि आए और अब वो पत्नी को कहाँ ले जा रहे हैं कि जिस घर में पूजा नहीं होती है, जिस घर में रोज यज्ञ नहीं होते हैं। आपके घर में आप लोग यज्ञ करते हो? रोज करते हो? कौन कौन करता है? तो देखिए आज से ही यदि आप नहीं करते हो तो यज्ञ करना भी प्रारंभ कर दो। कहते हैं कि यज्ञ से तो एक काम ये होता है कि वातावरण भी अच्छा होता है और यज्ञ से ही जहां पर यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित होती है वहां पर साक्षात लक्ष्मी माँ का आगमन होता है। तो कहा कि दुस्साह मुनि ने जहां पर पूजा नहीं होती है, जहां की माताएं कथा नहीं सुनती हैं, उसके घर में दरिद्रता देवी जाती है। तो आपके घर में तो कौन आएंगी? लक्ष्मी जी आएंगी। क्योंकि यहाँ पर देखिए इतनी सारी माताएं हैं, आप सब कथा सुनने आई हैं, तो लक्ष्मी जी ये सब देख रही हैं और आपके घर में लक्ष्मी जी नारायण के साथ आएंगी। और लक्ष्मी जी के बारे में हम आपको एक और बात बताएं कि लक्ष्मी जी के 2 वाहन हैं।
कि देखिए यदि आप अकेले लक्ष्मी जी को बुलाओगे तो वो किस में आएंगी? उल्लू में आएंगी। और अगर नारायण के साथ आप बुलाएंगे तो किस में आएंगी? गरुड़ में बैठकर आएंगी। तो जो व्यक्ति अकेले लक्ष्मी माता को ही बुलाता है तो उसके घर में लक्ष्मी जी उल्लू पर बैठकर आती हैं और व्यक्ति को भी क्या बना देती है? उल्लू बनाकर चली जाती है। और जिस घर में कहते हैं कि धर्म कर्म के काम होते हैं, जिस घर में कथा कराई जाती है, जिस घर के लोग शुभ कर्म करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, तो उस घर में नारायण के साथ हमारी लक्ष्मी जी आती हैं। तो इस प्रकार से आपने श्रवण किया कि कहाँ पर लक्ष्मी जी का निवास होता है और कहाँ पर उनकी बहन का। तो एक बार सभी कहेंगे हर हर महादेव।